ये है निफ्टी का डेली चार्ट और आज ये गैप अप खुला और उसके बाद पूरे दिन साइडवेज रहा। मैं आज आपको इसका 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये खुला और पूरे दिन इसके नीचे रहा, गैप अप खुला और फिर पूरे दिन ये साइडवेज रहा। तो इस चार्ट में कोई भी मूव मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे दिन ट्रेड ना किया जाए तो बेटर है। और हम ये कह सकते हैं बायस पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। और काफी लोग अब एक न्यूज का वेट कर रहे हैं कि जिससे मार्केट बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं मार्केट बढ़ने के लिए अभी न्यूज की जरूरत नहीं है। न्यूज की जरूरत है मार्केट गिरने के लिए। मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। तो जब तक कोई न्यूज नहीं आती है, नो न्यूज इज गुड न्यूज एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब तक कोई खबर नहीं आती है मार्केट यहां से चलता रहेगा। मार्केट को बढ़ने के लिए किसी न्यूज की जरूरत नहीं है अभी। मार्केट को गिरने के लिए न्यूज की जरूरत है। अगर कोई न्यूज आती है विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द मार्केट, तब मार्केट गिरेगा। तब तक ये मार्केट नहीं रुकेगा, या तो साइडवेज रहेगा या ऊपर जाता रहेगा। ऐसे ही आपको गैप अप देखने को मिलते रहेंगे। इस तरीके के गैप अप आपको देखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है MS189 और मैं आपका स्वागत करता हूं डी ट्रेड द वर्ल्ड में। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हमारा आज का दूसरा चार्ट है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें भी बिल्कुल सिमिलर स्टोरी आई है। गैप अप हुआ और उसके बाद पूरे दिन साइडवेज, थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ ये तो, लेकिन स्टिल साइडवेज। आइए मैं आपको इसका 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट और इसको भी आप देखेंगे कि ये पूरा साइडवेज है, पूरा साइडवेज है। 100 पॉइंट के अंदर पूरे दिन बैंक निफ्टी घूमता रहा। तो इसमें कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाना इम्पॉसिबल है। एक पोजीशन ये बनाई जा सकती है, जो ऑप्शन ट्रेड करना जानता हो वो ऑप्शन सेल कर सकता है, बट दैट टू इज वेरी रिस्की। इतने ऊपर में आप कॉल शॉर्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पुट शॉर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी मार्केट में स्टॉक्स भी साइडवेज होते हैं, तो स्टॉक्स पे भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल मूव आते हैं। तो स्टॉक्स को प्रिडिक्ट करना ऐसे टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन स्टिल हमने कुछ स्टॉक ढूंढे हैं जो आपको कल मोमेंटम दे सकते हैं। हमारा आज का पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। काफी करेक्ट हो चुका है, मेरे ख्याल से 640 के अपने हाई से ये अराउंड आज 600 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा इसमें करेक्शन आ चुका है। ये देखिए कल इसने एक रिवर्सल पैटर्न दिया था, लेकिन हम कल किसी कारणवश ये वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। लेकिन ये एक पैटर्न है, आज भी इसने कंटिन्यूएशन मूव दिया है, कंटिन्यू किया है ऊपर का मूव। कल भी मेरे ख्याल से ये ऊपर का मूव कंटिन्यू कर सकता है। इसका टारगेट होना चाहिए कल का, मेरे ख्याल से इसका टारगेट होना चाहिए 611 612 रुपए के करीब। HDFC लाइफ का टारगेट होना चाहिए। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, टारगेट 1 इज 612 एंड स्टॉप लॉस इज 600। अब एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे चीज बताना चाहता हूँ, इस चीज को कैसे प्ले किया जाए। अगर मैं कोई टारगेट दे रहा हूँ, कोई स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो उस चीज को कैसे प्ले किया जाए, उस चीज को कैसे समझा जाए कि कहाँ ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। सपोज करिए ये कल यहाँ पर गैप अप हो जाता है अराउंड 607 608। तो आप जानते हैं कि ये आधा परसेंट गैप अप हो चुका है, काफी गैप अप हो चुका है। तो उसके बाद अगर ये कल गैप अप हो जाता है, तो उसके बाद आपको इसके प्राइस एक्शन को देखना चाहिए कि इसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। उसको वो कॉल लेकर तब आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए। अगर ये गैप अप हो जाता है, तो जो आज पोजीशन लेके गया है वो कल पोजीशन बुक भी कर सकता है, अपना प्रॉफिट कल बुक भी कर सकता है। तो ये देखते हुए अगर गैप अप हो जाता है, तो आपको बहुत सोच समझ के एंट्री लेनी है। और एक सिनेरियो है कि कल ये फ्लैट खुलता है। अगर ये फ्लैट खुलता है तो बेस्ट सिनेरियो यही है कि ये फ्लैट खुले और उसके बाद इसमें एक अपमूव देखने को मिले। तो अभी हमने क्या कहा, अभी हमने ये कहा अगर कल ये गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना है मोमेंटम के लिए, और मोमेंटम डिसाइड होने के बाद ही इसमें ट्रेड करना है। और अगर ये कल फ्लैट खुलता है, तो आपको पता है कि फ्लैट खुला है, तो इसमें जो कल का आज का मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये फ्लैट खुलता है तो सबसे फेवरेबल आउटकम हमारे लिए यही है कि ये फ्लैट खुले, तब इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के बाद आप एंट्री करें। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो फिर आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। 600 के नीचे तो आपका स्टॉप लॉस है ही है। तो ये मैंने आपको 3 सिनेरियोज बताए कि कल ओपनिंग के टाइम क्या होता है। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर गैप अप होता है तो आपको मोमेंटम का वेट करना है। अगर सेलर्स हैं तो एक बार सेलर्स निकल जाए, एंट्री पॉइंट अच्छा मिले, उसके बाद आप इसमें एंट्री कीजिए। ये है इसका 15 मिनट्स का चार्ट। ये सारी कैंडल्स 15 मिनट्स की हैं। काफी छोटे से एक प्राइस पॉइंट पर रहा है, 1-1.5% के मूव पे रहा है ये। और हमें ऐसा लगता है कि इसमें कल आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
अगर अब हम इसकी क्लोजिंग की बात करते हैं, ये क्लोज हुआ है अराउंड अपने बोलिंजर बैंड के मिडिल बैंड पे। तो सबसे अच्छा सिनेरियो है कि कल ये फ्लैट खुले और आप इसमें धीरे धीरे ऊपर ऊपर मोमेंटम बढ़ते हुए इसमें अपनी पोजीशन ऐड करें। और अगर कल ये गैप डाउन होता है यहाँ पर, तो इसका जो लोअर बोलिंजर बैंड है वो ऑलरेडी 600 पे है। अगर ये कल 600 के आसपास खुलता है तो आप इसमें देखिए, अगर आपको इसमें सपोर्ट मिले उसके बाद आप इसमें एंट्री कीजिए। सबसे फेवरेबल यही है कि ये फ्लैट खुले, आप उसके बाद आप इसमें एंट्री लें। और हमारा आखिरी सिनेरियो है कि कल गैप अप खुले, अगर ये 6 या 7 के पास गैप अप खुले तो आप इसमें तुरंत बाई ना करें, इसमें थोड़ा सा उसमें दोबारा पुल बैक आने दें अपने लोअर बोलिंजर बैंड के पास में, उसके बाद इसमें एंट्री लीजिए। आपको बहुत अच्छे ट्रेडिंग मूव्स देखने को मिल सकते हैं कल। हमारा आज का अगला शेयर है मारुति। मारुति का ये है आज का कैंडल, एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है, काफी दिन से पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, मंडे के दिन हमने एक दिन इसको रिकमेंड भी किया था। आइए इसका 15 मिनट का चार्ट एक बार देखते हैं, आपको चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होंगी और कल के कैसे मूव्स हो सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये है इसका 15 मिनट का कैंडल। तो आप देखें तो पहले ही कैंडल से आपको मोमेंटम इसमें प्रिडिक्ट हो गया था। लेकिन अगर आप इसके 15 मिनट का चार्ट को देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे ट्रेडिंग मूव्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि चार्ट बहुत बुलिश है, बहुत ज्यादा बुलिश है। ये एक कैंडल है जो जिसपे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन ये 3 फ्लैट कैंडल्स के बाद आप इसमें मूव नहीं बना पाए होंगे या मूव बनानी मुश्किल है इसमें। तो मैं आपको इसका एक और सोल्यूशन देता हूं कि अगर जब मोमेंटम इतना स्ट्रांग हो तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक टाइम फ्रेम छोटा जाना होगा। इसके 15 मिनट के चार्ट के बजाय आप इसमें 5 मिनट्स के चार्ट में एंटर कीजिए। ये देखिए, ये है इसका 5 मिनट का चार्ट। इसमें आपको फेवरेबल एंट्री पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो ये एक एंट्री पॉइंट है, मिडिल बोलिंजर बैंड पे प्राइस बार बार आके स्टॉप करता है तो वो एक फेवरेबल एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर इस रीजन के अराउंड एक एंट्री पॉइंट है, ठीक है। मूव इसके बाद बड़ा नहीं मिला, लेकिन ये एक सेफ्टी वाला पॉइंट है, आपको अश्योरिटी है कि यहाँ से प्राइस ज्यादा नहीं गिरेगा। ये एक एंट्री पॉइंट है। तो डायरेक्शन तो आपको पता है, मोमेंटम भी आपको पता है कि मार्केट अभी स्ट्रांग है। तो ऐसे एंट्री पॉइंट्स पे आपको अपने पोजीशन को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप अच्छे गेन्स यहाँ से पा सकते हैं। तो ये भी देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ये बनता है। तो जब स्टॉप लॉस पास हो तो एंट्री पोजीशंस बनानी चाहिए। तो अब कल की बात करते हैं, कल मारुति में कैसे मूव्स आ सकते हैं और क्या क्या हमारे स्टॉप लॉसेस और हमारी वर्किंग क्या होनी चाहिए। एक बार हम जल्दी से इसका 15 मिनट का चार्ट एक बार फिर देखते हैं। तो जी हाँ, ये है मारुति का 15 मिनट का चार्ट। तो आप देखें तो 15 मिनट पे भी लास्ट 15 मिनट की कैंडल में एक ब्रेकआउट तो आ ही गया है। तो हमारी कल की वर्किंग क्या होनी चाहिए, हम वही 3 कंडीशंस लेते हैं कि एक ये गैप अप हो सकता है, एक ये फ्लैट खुले और दूसरा ये खुले गैप डाउन खुले, थोड़ा सा गैप डाउन यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी। तो ये 3 कंडीशंस है हमारे पास, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन। इन कंडीशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। टेम्पलेट बिल्कुल सेम है, अगर गैप अप होता है तो आपको फिर मार्केट की मूवमेंट को, प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड लेना है। मोमेंटम आपको पता है स्ट्रांग है मारुति में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पर भी एंट्री करेंगे और आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे या अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। जब तक आपका एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं होगा आपको प्रॉफिट अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, अगर ये फ्लैट खुलता है तो इसका ये संकेत है कि आज का मोमेंटम कल भी कैरी हो सकता है। जो जैसा मोमेंटम आज देखने को मिला हमें पहले 1 घंटे 1.5 घंटे में, वो ही कल भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे अच्छा सिनेरियो वो होगा कि ये फ्लैट खुले और हम इसमें एंट्री बना पाए। और अगर ये गैप डाउन खुलता है तो फिर हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, हमें देखना है कि ये गैप डाउन खुलने के बाद और नीचे के मूव्स दे रहा है, क्योंकि अभी जो लोग इसमें प्रॉफिट में बैठे हैं वो अपने प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो हमें उन सिनेरियो को देखना है कि नीचे खुलने के बाद ये सपोर्ट लेता है या और नीचे जाता है। तो प्राइस एक्शन, गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्लैट खुलता है तो उसका ये संकेत है कि वो आज का मूव कल भी कंटिन्यू कर सकता है। हमारा आज का अगला चार्ट है एल एन टी ने कुछ दिन पहले 980 के ऊपर आपको ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। उसके बाद 4 कैंडल लगातार इसने रेड कैंडल्स बनाई हैं। और एक मजे की बात मैं आपको ये दिखाऊं कि गैप अप, उसके बाद प्राइस सस्टेन नहीं किया, रेड कैंडल। यहां पर अगले दिन भी गैप अप, प्राइस सस्टेन नहीं किया, अगेन रेड कैंडल। और आज दोबारा एक गैप अप और प्राइस उसके बाद फिर सस्टेन नहीं किया नीचे।
तो इसका सीधा-सीधा मतलब मेरे जो मैं निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि हर दिन गैप अप हो रहा है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा। यानी कि गैप अप होता है पहले प्री ओपनिंग मार्केट सेशन में जहाँ पर रिटेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और उसके बाद रिटेल 9-15 के बाद रिटेल भी काम कर सकता है। तो मैं कहीं न कहीं ये सोच पा रहा हूँ कि रिटेल धीरे-धीरे एल&टी से निकल रहा है और बड़े हैंड्स, थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैंड्स एल&टी में आ रहे हैं। तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स एल&टी में एंटर कर रहे हैं। एल&टी की कंपनी की क्वालिटी की कोई डिबेट नहीं कर सकता। टॉप नॉच कंपनी है, पर काफ़ी टाइम से इसमें मोमेंटम नहीं आया है। काफ़ी टाइम ये बॉटलनेक रहा है लोगों के पोर्टफोलियो में। तो मेरे ख्याल से लोग अब जैसे-जैसे उनका प्राइस आ रहा है उसमें से निकलना चाह रहे हैं और एल&टी में आपको एक ऐसी तेज़ी देखने को मिलेगी कि दोबारा रिटेल के साथ जैसा होता है, जैसे ही रिटेल बेचता है, स्टॉक बढ़ता रहता है, वो एल&टी में भी हो सकता है। हमें एल&टी को बहुत वॉचफुल रहना चाहिए थोड़ा-सा अगले आने वाले कुछ महीनों में। एल&टी मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छे मूव दे सकता है। ये कोई इंट्राडे पिक नहीं है, ये एक होल्डिंग वाली पिक है। आप एल&टी में बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक कंटेंट पसंद आया है और आप चाहते हैं मैं इस कंटेंट को आगे भी बनाता रहूं, तो प्लीज इस कंटेंट को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।